Dadi Ki Rasoi has become a popular name in the recent days for its initiative to serve the needy. This concept proved to be a huge hit among the locals as it provides quality food and clothes to the poor and needy in just ₹5. Dadi Ki Rasoi, started by social activist Anup Khanna, is situated in Noida, Sector 29. The food served here is cooked in desi ghee, and apart from the regular meals, they serve fruits, sweets, biscuits and juices too. Mr. Khanna feeds hundreds of underprivileged people every day at a nominal fee. That too is done to respect the dignity of everyone and not treat them as beggars. 21 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी और पहले मेरा जो दवाई का काउंटर है यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र का, उसके सामने ही लगाते थे, सड़क पे लगाते थे हम लोग। ये 2 भगोने से रख लिए थे और इसी में एक में चावल एक में दाल वगैरह करके और अचार से शुरू करा था हमने। मेरी मदर की इच्छा थी, कहती थी उनको जैसे बुढ़ापे में थोड़ा सा कम खाते हैं, तो 90 साल की थी, तो एक दिन बचा कहने लगी मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो। तो बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा है, क्यों नहीं शुरू कर देते। तो बस बातों बातों में शुरू हो गई कि दादी की रसोई के नाम से शुरू कर देते हैं। तो दाल चावल और अचार से शुरू करने का विचार आया था। धीरे धीरे 1-1.5 साल तक तो यही चलता रहा, लेकिन जब लोगों ने जुड़ना शुरू करा तो अब आप देख रहे हैं इसमें रोटी भी है, फ्रूट्स भी हैं, रसगुल्ले हैं, पेड़े हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट्स हैं ये और बिस्किट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। माज़ा वगैरह है, फ्रूटी है, जूसेस भी दे देते हैं, बच्चे आते हैं तो। ये मैं नहीं दे रहा हूँ ये लोग मिल के दे देते हैं। तो लोगों का सहयोग जुड़ना शुरू हुआ तो इसमें चीज़ें जुड़नी शुरू हो गई। मैं मानता हूँ दाल चावल और अचार तो मैं ही दे रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो दाल चावल और अचार तो कम से कम मैं खिला ही सकता हूँ। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे आज बारिश हुई है आपने देखा, तो हमें अपने ये सारा सामान उठा के भागना पड़ता था। जब रोड पे लगाते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी कि आंधी भी आ रही है, तूफान भी आ रहा है, कभी कुछ होता था। तो फिर हम लोगों ने ये एक रेस्टोरेंट खोला यहाँ पर और एक बड़ी सी दुकान ली है। इसके अंदर एसी लगवाया है, टीवी है, म्यूज़िक सिस्टम है। तो हम जो कहते हैं 5 स्टार खाना दे रहे हैं, तो 5 स्टार वाला माहौल भी देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आपने देखा हम लोग कपड़े भी देते हैं, जो आप लोगों से पुराने कपड़े होते हैं, ब्रांडेड आइटम्स होते हैं आजकल, और जो फटते नहीं हैं लेकिन मन से उतर जाते हैं, तो उन्हें धो के प्रेस करा के हम लोग यहाँ से मंगाते हैं और 10 रुपये में आगे देते हैं। 5 रुपए के खाने की कीमत रखने का क्या वजह, क्योंकि 5 रुपए में वैसे भी तो लागत के हिसाब से तो 5 रुपये और 10 रुपये, हाँ, ये बहुत मेरा शुरू से मानना रहा है कि फ्री में किसी को कभी कुछ नहीं देना चाहिए और ये उसका स्वाभिमान होना चाहिए, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा, अगर किसी को आप भीख दे रहे हैं तो आप भीख नहीं दे रहे, उसे जलील कर रहे हैं एक तरह से। 5 रुपये, एक सवाल ये भी लोग कहते हैं कि अगर किसी पे 5 रुपये नहीं है फिर, तो मैं उससे कहता हूँ मेरे साथ बर्तन धुलवा दीजिए, आप पूरा महीना खाना खा लीजिए। All kinds of people visit Dadi Ki Rasoi to taste the delicious Ghar Ka Khana. They have a different menu each day, which helps in providing variety to the daily visitors. बहुत सारे लोग यहाँ पर जो गाड़ियों में भी आते हैं वो कहते हैं हमें आपका खाना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग वैसे 90% तो आपने देखा रिक्शा वाले हैं, थ्री व्हीलर वाले हैं, ये सब लोग आते हैं। बट बहुत सारे लोग जब गाड़ियों में आते थे कहने हमें कुछ अपने तरफ से, तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर आप यहाँ से प्लेट अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं तो आपको 50 रुपये देने हैं। जो यहाँ खड़ा होकर खाएगा उसके रेट 5 ही रुपये, और जो अपने गाड़ी में ले जाएगा या अपने पैक कराने की चाहता है तो 50 रुपीज़। हालांकि बहुत कम आते हैं, अपनी श्रद्धा से लोग डाल जाते हैं 50-100 रुपये, वो अलग बात है। लेकिन खाने आपका सवाल है कौन आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं गाड़ियों में, क्योंकि 50% तो लगभग यही सारे लोग आते हैं आसपास के। और इसमें आप खाना खा के देखेंगे तो आपको जो टेस्ट लगेगा बिल्कुल घर जैसा माहौल दिया है हमने। पक्का खाना नहीं है, आई मीन जैसे होटल का खाना होता है, आप एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, बार बार नहीं खा सकते। यहाँ हमने कोशिश करी है तो इसको डेली मेन्यू चेंज कर देते हैं। जैसे आज राजमा बनाए, कल हो सकता है लोबिया बना दें, फिर एक दिन अरहर की दाल, मिक्स दाल, चने की दाल, सफ़ेद छोले,
कुछ ना कुछ बदल बदल के देते रहते हैं। और फिर पब्लिक भी डिमांड करती है कि हाँ बहुत दिन से आपने फलानी चीज़ नहीं बनवाई, बना देते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने जब 21 अगस्त 2015 को शुरू करा था तो दाल 36 रुपये किलो होती थी, और अगर आपको याद हो 4-5 साल पहले ठीक 5-6 महीने बाद ही 160 और 180 रुपये किलो पहुंच गई थी। तो बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि ना तो लोगों को पता था इसके बारे में और कैसे चलाया जाए। 7-8 किलो दाल भी लगनी थी। तो हमारा सब्जी वाला बोला भाई साहब ऐसा है कि जितने में 200 रुपये की आप ये दाल डाल रहे हो, इसमें तो इतनी सब्जियां डाल दीजिए आप, पौष्टिक भी हो जाएगी, गाढ़ी भी हो जाएगी और न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो आइडिया अच्छा लगा। हमने ये काम शुरू करा था पैसे बचाने के लिए कि उसमें आलू भी डाला, गोभी भी डाली, बैंगन भी डाला, बहुत सारी सब्जियां डाल के इसको हमने इस तरह से बना के शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जब लोगों को टेस्ट भी इसका डेवलप होना शुरू हो गया बहुत अच्छी तरह से, तो आज ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक हो चुकी है। इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां डालते हैं। आज फाइनेंशियली ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि टेस्ट डेवलप हो चुका है इसलिए हम इसको कंटिन्यू। Starting at a small level, Dadi Ki Rasoi gained much recognition, after which people started supporting Mr. Khanna by donating items here according to their wish. अभी आपने देखा कि 2 किलो दाल भी दे के गए हैं हमें। बहुत लोगों के दिल में इच्छा रहती है, कुछ लोग उनको भी आपने देखा जो कह रही थी कि मैं अपने पिताजी की याद में करना। तो एक मंच दिया है हम लोगों ने। इस मंच के माध्यम से लोग अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, कोई अपने बच्चों का जन्मदिन मनाता है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से लोग करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह का मंच है भी नहीं कहीं देखा जाए, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ खड़े होकर 10 मिनट बांटिए। तो जब बांटने का सेटिस्फेक्शन होता है ना, उनको लगता है कि मैं अपने हाथ से चीज़ दे रहा हूँ, किसी ज़रूरतमंद को खाना जा रहा, तो उस चीज़ के पैसे से ऊपर वैल्यू है। पर कितनी मन को शांति मिलती है इस तरीके की समाज सेवा करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दराज से इसे आप समाज सेवा कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मेरे को मज़ा आता है। एक तरह से फैमिली है। मेरा एक बेटा बाहर सेटल्ड है हांगकांग में, बेटी हैदराबाद में, दोनों की शादी कर दी है। तो मैं तो अपना परिवार यही सब मानता हूँ कि अपना दोपहर में 400-500 आदमी जो भी आता है, 50% लोग तो रिपीटेड हैं, तो उनके साथ हंसी मजाक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं अपने। हाँ, मैं आप जैसे बहुत यहाँ पर एजुकेशनल हब है नोएडा, और काफ़ी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, कहते हैं अंकल हम भी कुछ करना चाहते हैं। मैं हर एक से कहता हूँ अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट फिक्स करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ज़िंदगी में जब बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो मेरी एज में आने के बाद में समाज से जो लिया उसे समाज को वापस भी करिए। आज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जो 60 साल के एक्सपीरियंस होंगे आपके, तो उसे पार्क में बैठ के क्यों ख़राब कर रहे हो भाई मेरे। आप अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो आपकी उम्र में जब वो वीडियो बना रहे होंगे, तो आप उन्हें बड़े आराम से गाइड कर सकते हैं, बेटा इसको ऐसा करोगे। जो वो 10 साल में 15 साल में सीखेगा, वो आप उसे 5 मिनट में सिखा सकते हैं। तो मेरा ये कहना, जो समाज से लिया है वो समाज को वापस करना जरूरी है, बशर्ते आपका बुढ़ापा सिक्योर हो चुका हो। मैंने ऊपर वाले की दुआ से बहुत पापड़ बेले हैं। सन 2000 में मुझे अपना मकान बेचना पड़ा था। बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 15-20 साल पहले की बात करता। मेरा मकान बेचा नहीं था, बिका था। बिकता मजबूरी में, बेचता आदमी मर्जी से। तो आई मीन आज भी मेरे पास, आप समझो कि नोएडा जैसे शहर के अंदर मैं कोई बहुत हाई फाई आदमी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैंने सोचा है, जो सेटिस्फेक्शन की लिमिट्स हैं, वो मेरी पूरी हो चुकी हैं। एक आदमी को क्या चाहिए बुढ़ापे में? मकान चाहिए, दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए। भगवान की दुआ से सब है, 2 रोटी बड़े आराम से मिल जाती है, तो यहाँ की भी बची हुई मिल जाएगी। Anup Khanna's initiative of serving the needy in the society by providing them with a proper meal was appreciated by the President of India too. राष्ट्रपति जी ने लास्ट ईयर जनवरी में हमें बुलाया था, और कई समाज सेवी संस्थाओं को जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि हमने तो एक छोटा सा काम ये शुरू करा था, और राष्ट्रपति जी से मिलने का सौभाग्य मिला। और मैं बताना चाहूँगा कि इतने सिंपल, इतने ज़मीन से जुड़े हुए, मतलब शायद आप सोच भी नहीं सकते कि हम जब मिलने गए थे तो कितने नर्वस थे राष्ट्रपति जी से मिलने से पहले, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगा किसी परिवार के सदस्य से मिल रहे हूँ। केबीसी में भी यही अमिताभ बच्चन जी और रवीना टंडन जी, तो अमिताभ जी ने बहुत तारीफ़ करी इसकी, और वो तो शो में भी देखा आपने। और ये चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में देते हैं
कि आप और ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब होता है ना, ऐसा लगता है मैं थक सा गया हूँ तो ये आपकी बॉडी के अंदर ऑयल डाल देते हैं या सीएनजी डाल दी मेरे अंदर कि दोबारा से मैं इस काम को और अच्छी। और एक चीज़ बताऊँ, जितने कर्मवीर आते हैं, जो भी वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम हमें सम्मानित करा जाता है, तो कंधे पे बोझ बढ़ जाता है। ये आसान नहीं होता क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ठीक है, उन उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। Initially, Dadi Ki Rasoi was preparing food for a few people only, but now up to 500 people are fed here on a daily basis. Anup Khanna's motive is to inspire more and more people to start such concepts at different parts of the country so that nobody sleeps hungry. People coming here to eat leave completely satisfied and happy. नोएडा में गाड़ी चलाते हैं और शुरू से अथॉरिटी की गाड़ी चलाते हैं। वो हम भी समाज सेवा काम करते हैं, कूड़ वाली गाड़ी चलाते हैं। और ये अंकल हमारी आज से नहीं, बहुत पहले से जान पहचान थे। तो हमारा खाना यहीं दोपहर का ही है, कम पैसे में और भरपूर पेट खाना मिलता है, बढ़िया खाना मिलता है। और ये तो अंकल बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज सेवा का खाना भी है, लोगों के लिए कपड़े भी देते हैं सारे। हाँ, कपड़े की फैसिलिटी, बहुत लोग आते हैं कपड़े लेने के लिए। हाँ, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा काम कर रहे हैं, इनके जज्बे को सलाम है भाई। यहाँ पे हमारे वही 100-150 रुपये बच जाते। बाहर की खाओगे तो होटल में तो ज़्यादा पैसा लगेगा, यहाँ पे 5-10 रुपये में पेट भर जाते हैं। खाना अच्छा क्वालिटी का होता है, अलग अलग मतलब रोज़ अलग अलग मिलते हैं। कभी दाल चावल मिलता है, रोटी हाँ रोज़ आते हैं हम लोग, दोपहर के समय में रोज़ आ जाते हैं। यहाँ पे नहीं 100-200-300 लोग खाते हैं। This superb initiative by Anup Khanna, who is dedicatedly working towards providing a decent meal at low price to those in need, should get more and more recognition and support from all over. We wish him all the best. For more such videos, keep watching Being Khumakkar.